देखो चांद आया, चांद नजर आया। सिंगर नहीं बन सकती मैं, पर गाना हमें फिर भी गाना चाहिए। मैं तुम लोग लड़ना बंद करोगे गाइस प्लीज। हाय गाइस, येलो, वेलकम टू ब्लंट विद के। किसी ने मुझे पीछे लिखा दैट आई शुड स्टार्ट द व्लॉग विद येलो, एंड मैं अभी भी येलो बोलती हूँ। मेरे को कोई कॉल करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं येलो बोल रही होती हूँ। दैट इज माई थिंग, आई हैवंट लेफ्ट इट। अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स हैवंट, डिपेंडिंग ऑन व्हाट आई वांटेड टू चेंज एंड व्हाट आई डिडंट वांट टू चेंज। वेलकम टू ब्लंट विद के। मैं अपने सामने अपने दोनों बिल्लों को आपस में कुश्ती करते देख रही हूँ। डैडी ने थप्पड़ खा लिया बबल्स से एंड फिर भी वो उसके पीछे पड़ा हुआ है। डैडू कम से हाय, कम से हाय, से हेलो चम म्याम। कैन यू डू अ म्याऊ माऊ, कैन यू डू अ माऊ माऊ, कैन यू डू मामा। इस टाइम मेरे को क्यों पकड़ लिया है इसने। गुड मॉर्निंग। पॉज नहीं है। पॉज नहीं है, हम पॉज ही नहीं हुए हैं। जाना है ये फिर गया बबल्स के पास। हेलो गाइस, वेलकम टू ब्लंट विद के। Welcome to another vlog style video. Yes, I have started vlogging. Let's just put it out there. I am vlogging. I am still coming to terms with the fact that I am vlogging, but I'm making some structure and rules for how I am vlogging. So like you saw last time, it was a vlog style video, but I was talking about my habits, what I do on a weekly basis. In this video, I am going to talk about some of the books that are going to help you beyond your therapy sessions, just in case you take therapy. And if you don't take therapy, then so definitely you need these books. Basically, these books are in the self-help. Basically, these books are in the self-help section, and they are great for personal development. In 2026, if you can read these books, they will feel like free therapy sessions. They are so good, so enriching and nurturing. I think कि ज़्यादा बुक्स पढ़ने से अच्छा अगर आप एक बुक को बहुत डीपली पढ़ के उसकी लर्निंग्स अप्लाई करो तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो आज गाइज, कैन यू स्टॉप इट। तो आज हम यही करने वाले हैं यहाँ पे, बट इट विल ऑल्सो बी अ लिटिल व्लॉग स्टाइल वीडियो, सो इंजॉय दिस। किसी ने मेरे को बोला है वंस इन अ वीकली व्लॉग डालो। आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो। दिस इज माई प्रो बोनो वर्क, विच मीन्स आई बेयरली गेट एनी मनी फ्रॉम ब्लंट विद के। आई विश कि मेरे यहाँ पे भी ऐसे फॉलोअर्स हो जाए कि मुझे हर महीने यहाँ से पैसे आए। फिर तो मेरा मन भी करेगा कि मैं बहुत काम डालूं यहाँ पे, बट अभी फ़िलहाल के लिए दिस इज़ एडेड वर्क फॉर मी एंड दिस गिव्स मी रियली लाइक बेयर मिनिमम मनी। मैं इसको प्रमोट भी नहीं कर पाती ढंग से, और मुझे नहीं पता कि आज की क्रिंज कंटेंट के एरा में मेरे कंटेंट की जगह भी है कि नहीं है। आई थिंक इंटरनेट पे आजकल सिर्फ या तो बहुत ही वो कहते हैं ना हाई प्रोडक्शन कॉन्सेप्चुलाइज्ड मसाला डाल के बहुत ही आर्टिस्टिक कंटेंट चलता है, या फिर इंटरनेट पे बहुत सारा क्रिंज कंटेंट चलता है। आई एम श्योर देयर इज़ स्पेस फॉर एवरीबडी टू डू देयर वर्क, बट मेरा कंटेंट बहुत ही स्लो है, बहुत ही रेगुलर बेसिक रॉ है। I would love if I can make new audience out here who connect with my work, but I'm not sure कि अभी मैं visualize कर पा रही हूँ कि नहीं, कि ये हो पाएगा कि नहीं।
पीछे किसी ने मुझे पूछा था कि मैं माई हैप्पीनेस पे क्यों नहीं डाला मैंने, यू नो, वहाँ मेरे सब्सक्राइबर्स थे, वहाँ से मुझे इनकम भी बन जाती. दैट्स अ ग्रेट वन, बट आई थिंक माई हैप्पीनेस एंड कोमल व्लॉग्स की प्रॉपर डेथ कर चुकी हूँ मैं, और उसको बरी कर चुकी हूँ. और वाइल मेरा माई हैप्पीनेस नेम अभी भी है इंस्टाग्राम पे, मेरे काम में, मेरे पेपर वर्क में, एंड आई लव इट. मेरा हैप्पीनेस टैटू भी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस चैनल की एनर्जी और वाइब बहुत ज़्यादा ब्यूटी, फैशन, लाइफस्टाइल स्लैश खिचड़ी बन चुकी थी. तो ब्लंट विद के फील्स लाइक अ न्यू स्टार्ट, एंड I do not have the energy and time to put content the way I used to. I'm like a little part-time content creator, but I'm not a full-time content creator. Can't be anymore. Don't want to be anymore. I have so many other dreams and things to do. So this is gonna be it. This is me going above and beyond, putting little bits of content here and there for my little community, and I am appreciating all the love that you guys have showered on me. Thank you for your lovely comments. Thank you for all the love and support. It has been so, like, it's been heartwarming. Thank you for that. I think seriously guys, मैं तुम लोगों को रूम से बाहर कर दूंगी. Daddy has gone wild. उसमें छोटे बच्चे वाली एनर्जी है, और मेरी जो बब्बा है वो एकदम ही बुढ़ी आंटी बन चुकी है. सो नॉट अ ग्रेट कॉम्बिनेशन. ओए डैडी, अपना टॉय नहीं लेगा ये बिल्ला. ओके, क्या बोल रही थी मैं? Thank you for leaving such lovely comments, for being so supportive. I will for sure try to put up as much content as I can. आज मैंने मेकअप किया है, एंड लाइक आज मुझे पता नहीं क्यों अपने मेकअप से इतना प्यार हो रहा है ऑल ऑफ सडन. सो डेली में तो मैं मेकअप करती ही नहीं हूँ. आज मेरा मन किया कि चलो व्लॉग कर रहे हैं, लेट्स डू इट. तो मैंने पीछे प्रोडक्ट्स निकाले. आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू ऑल कि मैंने कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं. सो लेट मी सेट यू अप. विल आई गो अगेंस्ट द लाइट इफ आई सेट यू अप हियर? लेट्स सी. आई डोंट थिंक सो. दिस बॉक्स फॉर नाउ. हेलो. ओके, दिस शुड बी गुड. टेकिंग दिस पीढ़ी, वो वाली पीढ़ी छोटू हो जाएगी. ओके, हाँ ज़्यादा ब्राइट तो नहीं है पीछे से. ठीक है यार, we'll do with it. So the products that I use on daily basis is first one, the snail mucin power essence from Cosrx. Absolutely love this. खत्म होने वाला है इसका. मेरे पास all in one cream भी है which is literally similar to this. I use this twice, morning and evening. आई थिंक आपके पास ये होना चाहिए. एक प्रोडक्ट अगर आपके पास होना चाहिए तो वो ये है. मेरे पास सिर्फ वही प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैं डेली यूज़ करती हूँ. लाइक डेली एज एन रेगुलरली. जब भी मैं मेकअप लगाती हूँ मैं यूज़ करती हूँ. मैं मेकअप नहीं भी लगाती हूँ तो स्किन केयर में मैं यूज़ करती हूँ. मेरे पास बेसिकली, लेट मी रीफ्रेम दिस, मेरे पास बेसिकली प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैं बहुत यूज़ करती हूँ. मैं सबसे ही ऑब्सेस्ड हूँ. मेरे पास कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता है. मेरी वैनिटी काफ़ी लिमिटेड है और उसके अंदर सारे प्रोडक्ट्स लव्ड हैं. सब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मेरे को बहुत सूट करते हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ दैट. एंड देन देयर इज़ ओले रीजनरस कोलेजन पेप्टाइड 24 मॉइस्चराइजर. आई हैव बीन यूजिंग दिस प्रोडक्ट सिंस good 7-8 years. I have worked with Olay for good 4-5 years. Highly recommend this. मुझे इससे अच्छी मॉइस्चराइजिंग क्रीम मिली नहीं है अभी तक. स्पेशली आई हैव लाइक ड्राई वो क्या बोलते हैं, ऑयली टी जोन एंड ड्राई चीक्स. तो दिस रियली वर्क्स ऑन दैट. एंड देन न्यू ऑब्सेशन and new long-term relationship is with
हाइलुरोनिक सनस्क्रीन एक्वा जेल फ्रॉम डर्मा को। बहुत पसंद है मुझे ये सनस्क्रीन। अगेन सनस्क्रीन इज समथिंग आई यूज डेली, बाहर सन है या नहीं है, आई विल एंड अप यूजिंग सनस्क्रीन। फिर मैंने अपने फेस पे लगाए हैं कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 कंसीलर्स फ्रॉम कफ्स एंड लैशेज। ये मुझे आनंदिता ने गिफ्ट किए थे एंड आई हैव बीन ऑब्सेस्ड विद इट। खत्म होने वाले हैं ये, सो फुल कवरेज देते हैं कंसीलर एंड आई डोंट लाइक टू हैवी मेकअप। आई लाइक वेरी लाइक जो मेरी नेचुरल स्किन के साथ जाए उसको कवर अप नहीं करते फुली, सो दिस डज दैट रियली वेल। देन टोटली ऑप्शनल, आपको इतना महंगा जाने की जरूरत नहीं है। आई एम ऑब्सेस्ड विद एक्सपेंसिव थिंग्स, लग्जूरियस थिंग्स। तो जब भी मेरे पास पैसे होते हैं या मुझे कोई सगन का लिफाफा मिल जाता है तो मैं वो पैसों को यूज़ करके अपने लिए कुछ हाई एंड चीज़ें खरीद लेती हूँ। उसमें से मैंने ये खरीदी थी शार्लेट टिलबरी की पिलो टॉक। सो ये इसके ना पिलो टॉक के 2 शेड्स हैं, दिस इज द मीडियम वन। ये मेरे लिप्स पे जब मैं लगाती हूँ तो मैं बड़ी ऐसे मेच्योर सी वाइब देती हूँ। और इसका एक छोटू पिलो टॉक वर्जन भी है, ओ ये रहा, and that's again pillow talk but it's different, I'll show you. So this is the baby pink version of pillow talk. पता नहीं दिखेगा भी कि नहीं मेरे कैमरा से, स्वॉच करके देखो। See, this is the baby pink version and then the other one, ये छोटू बेबी साइज है, पता नहीं किसी के साथ तो आया होगा। and the full size one that I have is the darker version. Can you see the difference? सो ये वाला मुझे मेरे लिप्स पे पसंद है बट ये छोटू है एंड ये मेरे को कभी कभार वॉश आउट सा फीलिंग देता है, लुक देता है, फीलिंग देता है। और ये द अदर वन इज जो मुझे बहुत ऐसे मेच्योर सी लुक देता है लिप्स पे। तो मैंने दोनों ही अपने लिप्स पे लगाने बंद कर दिए हैं। लेकिन शार्लेट टिलबरी की लिपस्टिक है मेरे पास और मैं उसको यूज भी ना करूं तो लालत है मेरे पे। तो ये जो बिग लिपस्टिक है द डार्कर शेड, वो मैंने आज अपने आई शैडो पे लगाया, लाइक आई शैडो बना के लगाई है मैंने, आईज पे लगाई है। मस्त लग रही है मेरे हिसाब से ये। और मैंने अपने लिप्स पे और ब्लश पे ये लगाया है डियर डार्लिंग फ्रॉम एट्यूड। ये मुझे आनंदिता ने रेकमेंड किया था कि गिफ्ट किया था, मुझे पता नहीं। मेरे क्लोजेट में या तो चीज़ें आनंदिता की दी हुई हैं या फिर उसकी रेकमेंड करी हुई हैं। सो बट ये मुझे बहुत पसंद है, मैं इसको ऑन अ डेली बेसिस यूज़ करती हूँ। लव दिस। एट्यूड के और प्रोडक्ट्स मुझे लेकर के आने हैं बिकॉज आई रियली लाइक इट। सो दिस इज माई लुक फॉर टुडे। सेट दिस बैक एंड देन हम बाहर चलते हैं। आप लोगों को मुझे अपने कुछ फ्रेम्स दिखाने हैं और फिर उसके बाद मैं आपको बुक्स दिखाती हूँ और बताती हूँ, बुक्स के बारे में बताती हूँ। ओके, आज यहाँ पे बड़ी ठंड हो रखी है, मेरे कपड़ों पे मत जाना। मैंने यूनिक्लो का हीट टेक पहना हुआ है, सो और प्लस मेरे रूम में हीटर चला हुआ है। आई होप, मेरी मम्मी की प्रिडिक्शन है कि आज धूप आएगी। सो अगर मेरी मम्मी ने बोला है कि धूप आएगी तो गॉड नोज आएगी कि नहीं आएगी। यू नेवर नो, लेट्स सी। बुक्स भी मैंने यहाँ निकाल रखी हैं, सो इसको लेके चलते हैं बाहर। अपना ही बाल खा लिया क्या? This has become a new thing, me taking out hair from my mouth, yeah, in the vlog. I'm sure जिन लोगों को नहीं पसंद है वो बहुत इरिटेट होते होंगे मुझसे, so excuse-moi for that. The books are here. Let's go outside. We are gonna sit outside today. बाहर अच्छी खासी ठंड हो रखी है और हम बाहर ही बैठेंगे, हम बाहर ही बैठेंगे। यहाँ पे जगह बनाएंगे हम। मेरा घर अभी साफ नहीं हुआ है, अभी होगा। मेरी सफाई वाली दीदी अपने गांव से वापस आके गई। गाइस, आई एम नॉट ऑन पार्ट टाइमर दीदी एनी मोर, विच इज ग्रेट।
Okay, firstly let me show you these frames जो मैंने अपने फ्रिज के ऑपोजिट वाली दीवार पे लगाए. All of these I got from Hanoi, Vietnam. Some are from this brand called Calcat and the other brand I forgotten the name of it, but like love this wall technically. और मेरी विजन ये थी कि मेरे ये फ्रेम्स मेरे बेडरूम में जाएंगे, बट जब मैंने ये आ गए तो मुझे ये इस वॉल पे सबसे ज़्यादा अच्छे लग रहे थे. मैं अपनी बेडरूम की वॉल पे क्या करूँगी इज़ स्टिल थॉट एंड प्रोसेस. लेट्स सी. वन मोर थिंग जो मैंने पिछली बार आप लोगों को अपनी हैबिट्स वाली वीडियो में दिखाई ही नहीं इज़ समथिंग. गाइज यू हैव टू सी हाउ पेशेंटली मैं जहाँ होती हूँ वहाँ पे मेरे बिल्ले कहीं ना कहीं आके बैठ जाते हैं, विच इज़ द क्यूटेस्ट थिंग एवर. सो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को दिखाया ही नहीं कि मैं ऑन अ डेली बेसिस ये दो जो पेपर देख रहे हो ना आप, इनको पढ़ती हूँ. लेट मी शो यू व्हाट इज़ रिटन. So this one says, I am a loving person, I am doing my best and every day is going to be different. I am safe, I am able to create what I say. I am living my best life with elephant bummy. The other one says, it is always working out for me. I live the life of my dreams. Health, wealth, wisdom, love, travel, exercise, investment, very important one. I am supremely taken care of by the universe. I am supremely taken care of by the universe. Very important. I can. Life is easy. 888. I claim my best life. I am supremely taken care of by the universe is something I like. I believe in this, that I'm always taken care of by the universe. Like even when life gets really hard, एक है ऊपर सुपर पावर जो मुझे मेरा ध्यान रखती है, इवान का ध्यान रखती है, एंड आई थैंक दैट सुपर पावर ऑन अ डेली बेसिस. सो दैट इज़ समथिंग आई डू. मुझे ये अच्छी नहीं लग रही लाइटिंग यहाँ की. सही है, नॉट बैड, नॉट बैड. एंड आई टोटली फॉरगॉट टू share it with you all in the last vlog. I also self-talk a lot and I love it. जो लोग बोलते हैं अपने आप से बात करना पागलपन है, उन्होंने कभी ट्राई नहीं करा एंड उनका दिमाग और उनकी सोच बहुत छोटी है, बहुत लिमिटेड है. Search benefits of self-talk. You'll find so many. One of it is it regulates your nervous system. I do self-talk a lot. I will discuss things with me. अब लाइट में ये शेड्स कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों ही. I will discuss things with me, have a conversation with me, and it might not look like I'm like मैं कि मैं अपने आप से बात कर रही हूँ. It can be in my head or it can be on paper pen or it can be like this. So it really depends कि मैं कौन सा स्टाइल यूज़ करती हूँ. But I do self-talk a lot. When I talk to myself like out loud, it helps so much. And पीछे ही मैंने पढ़ा था that is actually something which will help you regulate your nervous system. It will help you clear your thoughts if you can out loud talk to yourself. So try it out, and if you do try it out, please comment and let me know if it works for you. How do you feel after doing something like that? Now, talking about self-care, let's get into my collection of books that I want to recommend to you all as therapy sessions. See, आप किसी के भी साथ सेशन लो, आप अपने फ्रेंड से बात कर लो, अपने फैमिली मेम्बर से बात कर लो, आप कुछ भी कर लो, लेकिन असल हेल्प आपकी तब होगी जब आप अपने ऊपर खुद भी काम करने लगोगे. सामने वाले लोग आपको लाइट दिखा सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, तरीका दिखा सकते हैं, पर्सपेक्टिव दिखा सकते हैं, स्ट्रैटेजीज बता सकते हैं, बट देन बुक्स इज समथिंग विच विल ऑलवेज हेल्प यू कम बैक टू लर्निंग. इट विल हेल्प यू इन गाइडिंग योर सेल्फ. इट विल हेल्प यू इन सिटिंग विद योर डीपर थॉट्स
आई थिंक सेल्फ हेल्प बुक सबको पढ़नी चाहिए, सबके पास होनी चाहिए एक कलेक्शन ऑफ सेल्फ हेल्प बुक. एंड आई थिंक आपके पास कम से कम नहीं तो एक सेल्फ हेल्प बुक इन अ मंथ होनी चाहिए जो आप पढ़ रहे हो, एंड उसको आप रीड भी कर सकते हो. लाइक यू डोंट हैव टू कीप बाइंग न्यू सेल्फ हेल्प बुक्स. आई फील, मेरे को ऐसा लगता है कि ये वाली सारी बुक्स तो यूनिक हैं फ्रॉम ईच अदर, आपको रिपीटेड मटेरियल नहीं मिलेगा इन बुक्स में. लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, एंड दीज आर नॉट लाइक इन एनी काइंड ऑफ ऑर्डर. दीज ऑल, if I have to rate them, they all are 5 out of 5, and they have very different vibe from each other, and they all will help you. They all have something that you will be able to take away and learn from it. First one is How to Do the Work, Recognize Your Patterns, Heal from Your Past, Plus Create Yourself, by Dr. Nicole LePera, the holistic psychologist. डॉक्टर निकोल लपेरा का इंस्टाग्राम पे पेज भी है. दिस इज हर फर्स्ट बुक, बट शी हैज अदर बुक्स एज वेल. आई हैव नॉट रेड द डैडू, and she is a clinical psychologist. I just want to read few lines from here that I think would be helpful. Dr. Nicole found herself frustrated by the limitations of traditional psychotherapy, wanting more for her patients, and what the fuck is wrong with my nose? Wanting more for her patients and for herself, she began a journey to develop a united philosophy of mental, physical, and spiritual health that equips people with tools necessary to heal themselves. After experiencing the life-changing results herself, she began to share what she'd learned with others, and the holistic psychologist was born. I think I have been following Dr. Nicole's page since few years, more than couple of years. Absolutely love her page, absolutely love this book. I think this is like therapy sessions. It has exercises that you can try, you can sit with. I have certain lines that I have. मैं ना हमेशा lines underline करती हूँ जो मुझे दोबारा पढ़नी होती हैं. Look at this one. The ego is, listen to this one. The ego is hypervigilant, always acting as a bodyguard. It's rigid, often hostile to counter views, and refuses to compromise or even offer compassion. The ego is in a near constant defensive stance, ready to spring into action if it experiences any opposition at all. The threats against our ego self can manifest in the following ways: all hands on deck, or strong emotional reactivity, false confidence, lack of nuance in thinking, everything is right or wrong, there are no gray areas, extreme competition, a belief that other people's success undermines or conflicts with your own. I absolutely love this book. I started choosing foods that allowed my body to feel energized and nourished. I prioritized sleep. At the same time, I worked on different exercises to activate my consciousness. I started a daily meditation and breathwork ritual, deepened my yoga practices, and incorporated play, finding time to sing and dance and hike in nature. This is from different page. I think reading it again and again, I'm going back and reading. It has so many exercises. So that you can work on yourself by yourself. I have done few of the exercises. I've written things. I've written, like, you can literally do these exercises, answer these questions. So please buy this book today. I'm going to put a link in the bio. I will put a link in the bio. I will not forget it. Buy this book today and get on with it. The next book, highly recommend. I love the work of this author. I think his first book is something that I talk about anytime, any day. Recommend it to all my clients. And this is not his first book. I think this is his third or second. I'm not sure. But this is the one I would recommend now, which is Things No One Taught Us About Love.
how to build healthy relationships with yourself and others. Absolutely love this book. Relationship goals. Two people who love each other unconditionally and not only share a vision for the future but also support one another's dream in the hope that they both shine. If you're flexible with your boundaries, reading another page, people will be flexible with how they treat you. This is so true. This is so true. There is conversation on how to develop boundaries, how to stick with it. There are practices out here that you can, try. There is a lot of conversation on what's healthy love. There is a lot of conversation on cultivating healthy bonds, realities of relationships. What else is there? You are a partner, not a babysitter or parent. You are not your partner's savior. Supporting their growth is vital, yet you cannot walk their path for them. True care involves stepping back, allowing them to be their person, and gently nurturing their growth from a place of compassion, understanding, and trust. I think when I read Vex King's first book, it completely changed my life. That is when I realized I'm not happy, I don't love myself, and I am in a very sad relationship. Then I started reading his book again and again, and it improved my relationship with myself. His first book is literally gold, and all of his other books are very good as well, but his first book is definitely gold for me because I have personal connect with it. This one, why I'm recommending this is because बहुत सारे लोग कहते हैं कि we don't know what healthy love is, we don't know if I'm in a toxic relationship or not, I don't know if I should leave this person or not. If you find yourself in such a situation, learning the things that no one has told you about love will help. There is also his book called Closer to Love. I like that as well, but I think I would recommend you this one for today. So this is the second book. Third one, if you are an action oriented person, you want to completely change your life, you are full of motivation, you need guidance, but you just want to do it, you're this do it person, then the dose effect, small habits to boost your brain chemistry. I think this book is great if you want to also educate yourself. It will talk about understanding your body's connection with your brain. So this is very educative book, it will give you some very doable things to do. I think anybody who is action oriented should, thanks daddy, I think anybody who is action oriented should read this book. As a life coach, I loved this book. Anybody who is going through emotional stress and finds themselves stuck, maybe this book will be overwhelming, but if you are looking for what's the next action to do, how do I improve my life, and I want to get on with it, I want somebody to tell me what to do, then this book will help you become informative, it will help you become intelligent, and it will tell you what to do. It has some really cool small habits that you can literally start applying from tomorrow and continue with it, and then slowly you will realize कि वो small habit धीरे धीरे collectively कितना बड़ा असर छोड़ती है आपके ऊपर. One chapter in a month or in a week is really like something you should start with. Do not read this book एक sitting में और 2 sitting में. In fact, read one chapter, apply. This book is literally like knowledge and application all together. Okay, ये book इस बुक पे मैं वापस आती रहती हूँ, मैं इसको कभी भी उठा के पढ़ लेती हूँ, मैं कभी कभार जब काम फील करना चाहती हूँ तब पढ़ लेती हूँ. ये बुक बहुत प्यारी है like बहुत प्यारी है. I love this book. It's called Ikigai.
इकिगाई का एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है वेर इट टॉक्स अबाउट व्हाट यू लव, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर एंड व्हाट यू आर गुड एट, एंड व्हेन यू इंक्लूड ऑल ऑफ दिस फॉर्मूला देन यू गेट योर इकिगाई. It talks about flow state. It is basically the Japanese secret to a long and happy life. It will help you have slower, calmer life. You will not be in a rush. Whenever you are not in a rush and you do things slowly, you have a better regulated nervous system. Ikigai is enriching. It is something you can read again and again. You can gift it to somebody. You can keep it on your table, read one page every day, and it will feel like that it is just meditation, reading meditation. Look, मैंने पहला पेज ही यही खोला है. Look, the universe. मैं बात कर रही थी अबाउट स्लो लाइफ और मैंने पहला पेज खोला है विच सेज लिव एन अनहरीड लाइफ. माई सीक्रेट टू अ लॉन्ग लाइफ इज ऑलवेज सेइंग टू माई सेल्फ स्लो डाउन, रिलैक्स. यू लिव मच लॉन्गर इफ यू आर नॉट इन अ हरी. I make things with vigor. That's my ikigai. The first thing I do when I wake up is pray. Then I do my exercises and eat breakfast. At 7, I calmly start working on my vigor. When I get tired at 5, I go visit my friends. क्या आप नोटिस कर सकते, यार मेरे नाक के पास आज इतनी खुजली हो रही है, मेरा मन कर रहा है मैं अपना नाक काट के पहले खुजली करूँ. क्या आप ये नोटिस कर सकते हो कि जब मैं फास्ट बोल रही थी तो आपको कैसा फील होता है और अभी जब मैंने स्लो रीडिंग करी है तो आपको कैसा फील होता है? आई एम श्योर दैट जब मैंने स्लो रीडिंग करी है तो आपको ज़्यादा अच्छा फील हो रहा होगा. दैट्स बिकॉज जब हम स्लोली बोलते हैं इट सूद्स आवर सिस्टम. जब हम स्लोली जीते हैं हम टाइम को ज़्यादा अच्छे से इंजॉय कर पाते हैं. आप कभी भी नोट करके देखना, जो लोग बहुत रश में होते हैं ना, वो लोग यूजुअली बहुत अनहेल्दी लाइफ भी जी रहे होते हैं. उनमें सुनने की क्षमता होती ही नहीं है. वो सामने वाले की ना समझते हैं ना सुनते हैं, बस अपना बोलते रहते हैं. जो लोग स्लो होते हैं, काम होते हैं, उनके अंदर सेल्फ रिफ्लेक्ट करने की क्षमता होती है. इकिगाई खोलते ही मेरे अंदर एकदम मस्त स्लो स्मूथ काम ऑरा हो गया है मेरा, विच इज़ नाइस. हमको रिमाइंडर्स चाहिए होते हैं. मैं हर वक्त स्लो नहीं बोलती हूँ क्योंकि मैं हर वक्त स्लो बोलने की आदत नहीं रखती हूँ, लेकिन मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं स्लो बोलूँ, स्लो जीऊँ और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करूँ डीप ब्रेथ्स के साथ. लव दिस बुक. आई कांट वेट टू गिफ्ट दिस बुक टू इवान. जितनी यंग एज में बच्चे ये पढ़ना शुरू करें उतना अच्छा है. लास्ट बुक, ऑल्सो माई फेवरेट, जो मैं रिसेंटली पढ़ रही हूँ. मैंने पूरी पढ़ी भी नहीं है बट मैं आपको रेकमेंड करने को तैयार हूँ क्योंकि ये इतनी अच्छी है. इज़ वाई हैज़ नोबडी टोल्ड मी दिस बिफोर, डॉक्टर जूली स्मिथ. The tools I share in this book are mostly taught in therapy, but they are not therapy skills, they are life skills. This book literally holds all the life skills that we should have been taught in school, लेकिन घंटा किसी ने कुछ सिखाया नहीं. Tools that can help every single one of us to navigate through difficult times and to flourish when we understand a little about how our minds work, and we have some guideposts on how to deal with our emotions in a healthy way. We not only build resilience but we can thrive and grow. इसके अंदर भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं. मैंने इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर मार्क करके रखी हुई हैं. इसके अंदर बेस्ट थिंग है कि हर चैप्टर के बाद चैप्टर की समरी है. तो आपने अगर ये बुक पढ़ ली और उसके बाद आपको किसी दिन बस एक वो रिवाइज करनी है, यू जस्ट वांट टू रिफ्रेश इट, आप चैप्टर की समरी पढ़ लो. लाइक लुक एट दिस चैप्टर समरी. You are not your feelings and your feelings are not who you are. The sensation of emotion is an experience that moves through you.
Each emotion can offer you information, but not necessarily the whole story. If there is something emotions are useful for, it's telling us what we need. When you feel something, give it a name. Try to label emotions with more detail than just happy or sad. I love this one. A lot often people say, I'm feeling sad, but in reality, they are not feeling sad. They are feeling disgusted, they are feeling shame, they are feeling guilt, they are feeling angry, they are feeling like they are stuck somewhere. So many other emotions which are beyond happy or sad. So I think that this book gives you all the tools जो आप अगर अपना सेशन करते हो या नहीं करते हो, it will help you and it will make you a very emotionally intelligent person. It will give you, like she says, that these are not therapy skills, these are life skills. Highly recommend this book. सारी बुक के लिंक मैंने बायो में डाल देने हैं ताकि आप बायो से जाके वो बुक्स खरीदो. आप मेरे बायो के लिंक से जाके खरीदोगे तो मुझे एक छोटू सी बेबी कमीशन भी मिलेगी, तो मेरे पैसों में भी फ़ायदा होगा. सो इफ़ यू वांट टू सपोर्ट मी, प्लीज़ डू दैट. दैट वुड हेल्प मी अ लॉट. Apart this, like the whole point of doing this video is just to talk about how we feel that taking sessions, like मैं personally as a life coach ये बात कर रही हूँ, that this is like a mindset कि अगर हम सेशंस लेंगे तो हमारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा. बट एक्चुअली आपकी ज़िंदगी में चीज़ें ठीक होती हैं जब आप अपने ऊपर काम करते हो. और अपने ऊपर काम करना is not just taking sessions, it's also reading, it's becoming curious, it's learning, gaining knowledge, and फिर आप eventually definitely better feel करोगे. But it won't happen in a day. And intelligent people who actually love themselves, read self-help book so that they can gain more knowledge कि उनकी बॉडी कैसे काम करती है, उनका ब्रेन कैसे काम करता है, उनके इमोशंस क्या क्या कर सकते हैं. तो जितना आपको पता चलेगा उतने अच्छे से आप अपनी लाइफ जी पाओगे. सो आई हाईली रिकमेंड यू टू स्टार्ट रीडिंग. I was this person who could not read one page for the love of God. So I started reading literally with one page. And then slowly मैंने अपना reading capacity, stamina build up kiya. So if you feel that you're not a reader, you start books but you can't finish them. I was this person who used to say this often, that I start books but I can't finish them. No need to finish them. Just read one page. No need to finish it. Buy a couple of books and every day take out one book and read 10 minutes of it and close it. This is all in our head that we need to finish a book. There have been times अगर मुझे कोई book interesting नहीं लगती, I don't finish it. I get on to other book. The idea is to read. The idea is to gain knowledge. The idea is not कि हमको एक book ख़त्म करनी है. कोई सर्टिफिकेट नहीं देने वाला आपको बुक ख़त्म करने का. लेकिन अगर आप पढ़ोगे तो ज़िंदगी बेटर हो जाएगी एंड दैट विल फील लाइक अ सर्टिफिकेट. ओके, धूप तो नहीं आई है बट मुझे लगता है कि एटलीस्ट कल के जैसा ग्रे थोड़ा कम है. इफ़ यू लिव इन दिल्ली एंड गुड़गांव, प्लीज़ टेल मी योर थॉट्स ऑन दिस. आई हेट लिविंग इन दिल्ली एंड गुड़गांव. लाइक इफ देर इज़ वन थिंग where I have to keep myself properly dululu is living in this city, because I hate it so much कि मैं रोज़ अपने आप को consciously परमिशन ही नहीं देती हूँ उस स्पाइरल में जाने का कि मैं यहाँ क्यों रह रही हूँ. क्योंकि मैं अभी चेंज नहीं कर सकती. जब तक मैं चेंज नहीं कर सकती, अगर मैं अपने आप को रोज़ टॉर्चर करती रहूँगी विद दिस थिंग कि मैं क्यों रह रही हूँ यहाँ पे, ओ नो आई डोंट लाइक इट, और मैं रोज़ यही रिपीट करती रहूँगी दैट आई हेट दिस सिटी, तो आई विल जस्ट स्टे इन अ वेरी लो वाइब्रेशनल एनर्जी एंड आई विल कीप अट्रैक्टिंग पुअर एक्सपीरियंसेस इन दिस सिटी. सो दिस इज़ मी एक्सप्रेसिंग दैट आई डोंट लाइक लिविंग इन दिल्ली गुड़गांव. आई थिंक मैंने अपने व्लॉग में पहले भी किया है. एंड यू शुड नॉट, देर इज़ अ वेरी tricky
balance between expressing yourself and then staying in that feeling and repeating it like a tape recorder. So I express, but then I say that, okay, this is what it is. At the moment, living my best life is this. It is something I want to change. I'm open. If universe is going to present me with some opportunities, I would love to change it. But till then, I'm gonna have the best time here. So I do that, and then I stop. Like I express, but I don't complain, or at least I try to complain less. काफी देर से मैं सिर्फ बोल ही रही हूँ, which is fun. I like talking, but अब ज़्यादा हो गया. मेरे दोनों बिल्ले मेरे पैरों पे बैठे हुए हैं. डैडी हैज़ 0 chills. वो बबल्स को इतना बॉदर करता है. There you go. आज मेरे कोरियर आने वाले हैं. आज मेरा कौन सा कोरियर आने वाला है आउट ऑफ जो मैंने कोरियर ऑर्डर करे हैं? लेट मी सी. एक तो मैंने इवान के लिए नर्व गन मंगाई थी जो कि आएगी सैटरडे को. ओह, एक मैंने अपने लिए सीरम मंगाया था जो आ जाएगा, और मैंने अपने लिए फेशियल स्टीमर मंगाया है जो कि आ जाएगा. फिर मैंने तवा मंगाया है डोसा वाला जो कि वेडनेसडे को आएगा, और मैंने ईयरफोन्स मंगाए हैं जो कि सैटरडे को आएंगे. काफ़ी चीज़ें मैंने अमेज़ॉन से मंगाई हैं जो सैटरडे संडे आज तक में आनी चाहिए. गाइस, मेरी फ्रेंड का मैसेज आया है कि उसके वहाँ पे तो धूप निकली हुई है बहुत बढ़िया. मेरे यहाँ पे ये देखो दोस्तों, धूप. आई एम लाइक दिस कोई मिल गया का जादू, who only functions with धूप. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. मेरे बच्चे सो रहे हैं यहाँ पे. आई हैड टू एडिट 2 reels. मैंने एक कर लिया. आई एम हंग्री, सो आई एम गोना हैव लंच. लंच के बाद करूँगी जर्नलिंग भी करनी है मेरे को. आज की मेरी पेंडिंग चल रही है. सुबह मेरा सेशन था. Oh my god. So I wanted to show you guys, since I vlogged last time, I've been sticking up with my steps. Every day I'm going for badminton except today because I had morning session. So when I play badminton, it's like at least minimum 6,000 steps. And उसके अलावा मैं 4,000, 5,000, 7,000, कल मेरे 8,000 स्टेप्स थे. अलॉन्ग विद दिस मैंने बैडमिंटन खेला था. बैडमिंटन रिकॉर्ड नहीं होता ना क्योंकि फ़ोन मैंने साइड पे रखा होता है. अमेजिंग. दिस इज़ गोइंग ग्रेट. आज मेरे अभी तक 1,600 स्टेप्स हुए हैं. आज मैंने बैडमिंटन नहीं खेला है, लेकिन मेरा आज शाम को सेशन नहीं है, विच मीन्स I have the chance to do my steps. I'm gonna do my steps. I'm gonna stick to it. कल तो मैं literally थोड़ी देर इवान के साथ वॉक करने चली गई थी नीचे, which was so cute. हमने बहुत टाइम से नहीं करी है. I don't know if he wants to play badminton today. I can. Let's see. कि मैं बैडमिंटन खेलने जाती हूँ इवान के साथ या मैं स्टेप्स करती हूँ. I'm gonna have my food now. Let's set up my plate. I'm super hungry. कल मैंने डिनर जल्दी किया था. I think so. Okay, I'm gonna set my plate. First item in my plate is gonna be protein. Nothing happens without protein. यार मेरे को ना विटामिन अभी मैं करती हूँ.
दवाई वाले से ऑर्डर में जो विटामिन डी मुझे लगता है कम हो गया है। धूप नहीं है ना दोस्तों, सो मेरे हल्का हल्का पैरों में, जॉइंट्स में दर्द हो रहा है। मैं अपने स्टेप्स भी कर रही हूँ, मेरे पीरियड्स भी आने वाले हैं, सो ऑल ऑफ दिस is playing a very vital role. So my source of protein today is paneer and mushroom का mix. I think last पे आपने यही देखा था। मैं अपनी बहुत मील्स रिपीट करती हूँ। बड़ी ठंड हो रही है यार। इसके साथ हम डालेंगे कॉम्बिनेशन में चावल। So let's do that. खाना भी ठंडा हो रखा है। एक पापड़ बना लूं क्या अपने लिए, मन तो कर रहा है। प्याज भी नहीं है कटा हुआ, प्याज होता है तो मैं उसके साथ मिर्ची ले लेती हूँ। So no crunchiness in my life today in my meal. Okay, chawl is enough. चौल के ऊपर डालेंगे हम ठंडी घिये की सब्जी। आई लव घिये की सब्जी, लौकी। प्याज काट लूं क्या? मज़ा तो आएगा वैसे प्याज खाने में मुझे। नॉट गोना लाई, आई एम अ प्याज गर्ल। आई लाइक क्रंची क्रंची प्याज। काट लेती हूँ, थोड़ा ठंडा लगेगा। जब तक मेरा खाना गर्म हो रहा है तब तक मैं ये कर पाऊंगी। किचन बहुत ठंडी है। Okay, so this is my food. घिये की सब्जी। Camera, can you please focus? My plate is from Banjara Market. Most of my kitchen बर्तन are from there. कढ़ाई पनीर, घिये की सब्जी, इसके नीचे हैं चावल। Wholesome bowl with fiber, carbs, protein. सलाद नहीं है इसमें। कट प्याज, gonna do it टेस्ट के लिए। I gotta do it for the taste. मैं मिर्ची के साथ खाऊंगी, मुझे मजा आएगा। I will appreciate my hard work. आप लोग मेरे साथ यहाँ आ जाएं एंड यहाँ आ जाएं। कैमरा, थैंक यू। मेरी सफाई वाली दीदी आ जाएगी और मेरा घर 1-2 घंटे में मस्त चमका देगी। सो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट बर्तन, एवरीथिंग इज वर्किंग आउट फॉर मी। ये मैं व्लॉग में नहीं कर रही हूँ दोस्तों, ये मैं रियल लाइफ में भी ऐसे ही अपने से बातें कर रही होती हूँ और अपनी मैनिफेस्टेशन वाली जो वर्ड्स हैं उनको रिपीट पे बोल रही होती हूँ। Everything's working out for me. Everything's working out for me. Oh, gotta wash this. इतना सारा प्याज काट लिया है मैंने कि मजे ही आ जाएंगे। इसके साथ हम लेंगे हरी मिर्ची। क्योंकि अगर ये स्पाइसी नहीं होगी तो मैं 3 खाने की कैपेसिटी रखती हूँ।
Let me see my food is ready or not. इतना गर्म नहीं हुआ है कि मजा आ जाए, वो नहीं हुआ है। चावल कहाँ रख दिया मैंने? Let's go have food. Guys, कल मेरे यहाँ पे फ्राइडे कल मेरे यहाँ पे मेरे घर में कल फ्राइडे है गाइस, और मेरा कल कोई सेशन नहीं है, विच इज़ ये देखो ये दोनों यहाँ पे ये सब करते रहते हैं। कल मेरे यहाँ पे फ्राइडे है और मेरा कल कोई सेशन नहीं है, एंड विच मीन्स दैट आई एम going to vlog, which you're gonna see next time. I'm also making aglio olio. So one of my favorite dishes, which I can eat anytime, anywhere, all the time, is aglio olio. So stay tuned. Next week you're gonna see a vlog in which I am making aglio olio and vlogging my a little weekender types. Let's see what I do. I still have to take out idea of what I'm gonna do in tomorrow's vlog. अभी मैंने सोचा नहीं है, सोचूंगी मैं, खाना खाती हूँ फिर उसके बाद बताती हूँ, सोचती हूँ तब तक। मस्त लंच करने का जो मज़ा है, उफ। एंड सी मिर्ची स्पाइसी नहीं थी, एक स्पाइसी थी और बाकी ऐसे ब्लैक थी। सो आई डिड मैनेज टू फिनिश ऑल 3 ऑफ दैम। और मेरे प्याज बच गए हैं जो दीदी यूज़ कर लेंगी शाम को, सो मैं इनको रख देती हूँ साइड पे। ऑल्दो आई डोंट नो इफ़ यू डू दिस, मैंने एक रील थी या वीडियो थी कुछ तो देखा था जिसमें था कि आपको प्याज फ्रेश काट के फ्रेश यूज़ करने चाहिए, लाइक यू शुड नॉट लेट द अनियन बी सिटिंग देयर एंड यूज़ इट लेटर टाइप्स। आई डोंट नो, लेट मी नो व्हाट यू डू विद योर अनियन दैट इज़ लेफ्ट। मैं तो डेफिनेटली इसको ढक के रख रही हूँ, और दीदी शाम को उत्पम बनाएगी, उसमें दीदी यूज़ कर लेगी। अब मैं करूँगी अपने स्टेप्स आफ्टर फूड। आई डू नॉट सिट एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स। मैं टाइमर लगा के चलती हूँ, इट्स सुपर अनोइंग, बिल्कुल मन नहीं करता है चलने का। सो इट्स नॉट लाइक आई डू इट आउट ऑफ any kind of pleasure, but as a forced habit. But after those 10 minutes मुझे बहुत अच्छा फील होता है। एंड रिमेंबर दिस चॉकलेट बिट, इसका लास्ट पीस पे पहुंच गई हूँ मैं। यार ठंड लगी जा रही है मुझे, और खाने के बाद चॉकलेट खा लो भाई, मजा ही आ जाता है। I love it. Okay, so I'm gonna do that. चॉकलेट खाओ, वॉक करो 10 minutes, and then after that एडिट करना है मुझे। ये भी एडिट कर लूँ क्या? कर सकती हूँ। नो धूप, that's the update. Let me put timer. $10 minutes, and I should keep my phone in my pocket. तभी तो मेरे स्टेप्स नहीं नोट हो रहे। फोन साइड पे बेड पे रख के मैं वॉक करने निकल रही हूँ। ओके, दैट इज दैट गाइस। Why is my camera putting me out of focus? अगर आप मेरे व्लॉग को खाना खाते खाते देख रहे हो, प्लीज़ अपने बम को पोस्ट फूड उठाओ and do some walk, even if you don't want to. So this is also another thing. We think that we will do things if we want to, and हमारा mind most of the time makes us even more lazy by doing things that we should not do, which is अगर कुछ जंक नहीं खाना चाहिए तो हमारा माइंड बोलेगा खा लो यार, खा लो यार, खा लो।
अगर वॉक करनी चाहिए पोस्ट मील तो हमारा माइंड बोलेगा छोड़ो यार छोड़ो, कुछ नहीं होता. सो you don't have to listen to it. There is a voice inside which says let's not do it, and then there is a voice inside which says do it. The idea is to listen to the one which is healthier depending on the circumstances. अब मैं अगर अपने ब्रेन की सुनूं तो वो बोलेगा खाना खा लिया अब क्या चलना है, लेकिन वहीं पे ही मैं अपने दूसरे साइड ऑफ ब्रेन की सुनूं, द लॉजिकल साइड, तो वो बोलेगा नहीं नहीं इसके बाद बहुत अच्छा लगेगा, खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा और बर्प्स आ जाएंगे, यू विल फील सो गुड, यू वॉन्ट फील लथार्जिक और लेजी. उसकी सुनूंगी तो मैं वॉक करूंगी. हाई प्रोटीन मील खाने के बाद ऐसे बहुत एनर्जी लो, लथार्जिक, लेजी फील ही नहीं होता. यू एंड अप फीलिंग जस्ट good amount of full, and then that's about it. You don't feel low on energy, you don't feel sleepy, you don't feel the need to lie down and watch something. वो तो मैं दिन में बहुत रेयरली करती हूँ, जब या तो मैं बीमार होती हूँ या फिर मैं डाउन होती हूँ या मैं थकी हुई होती हूँ. सो ऑल इन ऑल, अगर आप हाई प्रोटीन मील खा रहे हो तो आप फुल भी ज़्यादा टाइम तक रहोगे और आपको ऐसे बहुत लो ऑन एनर्जी फील ही नहीं होगा. और अगर आपके खाने में प्रोटीन इनफ नहीं है तो एक तो आपको थोड़ी देर बाद फिर से भूख लग जाएगी, सो यू विल नॉट फील फुल फॉर अ लॉन्ग टाइम, और दूसरा आपको बहुत ऐसे लो ऑन एनर्जी भी फील होगा. जस्ट अ लिटिल समथिंग आई वांटेड टू याप अबाउट. एंड ठीक है, अब मैं वॉक करती हूँ एंड फिर उसके बाद आप लोगों से थोड़ी देर में वार्तालाप करूँगी. टूडल्स. मेरी बॉल कितनी सुंदर लग रही है गाइस, जस्ट लुक. कैमरा सो क्यूट, सो क्यूट. साथ साथ में मैं वॉक कर रही हूँ. सो क्यूट, सो क्यूट. ओके बाय. डैडी वेटिंग फॉर धूप. एकदम शिद्दत से बैठा है मेरा बिल्ला. धूप. फर्स्ट जर्नल देन रीडिंग. लाइक आई शेयर्ड विद यू गाइस दैट आई एम स्टिल रीडिंग दिस बुक और मैं चैप्टर 29 पे हूँ, विच इज़ व्हेन गुड स्ट्रेस गोज बैड. ओके, ये मैं थोड़ी देर में पढ़ूंगी. फिलहाल इट्स टाइम टू जर्नल. This is my natural hair curl. I love it. लेकिन आज मेरे बाल कुछ weirdly. क्या चाहिए? अच्छा, ये भी ले जाओ और ये पानी तो निकाल ही देना. बिल्ली ने पक्का कुछ हाथ मुंह मारा होगा. आज मेरे बाल कुछ weirdly frizzy हो गए. Couple of things to share from this book and then I'm going to pick one. This one's really important, so note down which of these do you have. Signs of chronic long-term stress. Okay, are you ready? Disturbed sleep on a regular basis, changes in appetite, more frequent agitation and irritability that may impact on relationships, problems concentrating and focusing on tasks, problems switching off and resting even when exhausted, persistent headaches or dizziness, muscle pain and tension, stomach problems, sexual problems, increased dependence on addictive behaviors such as smoking, drinking or overeating, feeling overwhelmed and avoiding small stressors that would normally feel manageable. See
कि इनमें से कौन से आपको लगता है कि यू आर एक्सपीरियंसिंग. दैट जस्ट मीन्स दैट you have chronic long-term stress. This book gives you lots and lots of things that you can do to manage long-term stress. I am coming up with my monthly challenge which is going to help you manage long-term stress, because उसके अंदर हम लोग एक WhatsApp community बनाते हैं and we do the month together, which completely connects us. It also motivates us and सब एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा मोटिवेट करते रहते हैं, और हम एक कम्युनिटी में रह करके अपना दिन लाइक एंटायर मंथ इकट्ठे करते हैं. एज अ लाइफ कोच, दिस इज वन ऑफ माई की, आई थिंक दिस इज वन ऑफ माई की एलिमेंट्स. आई थिंक हर एक प्रोफेशनल के अपने कुछ बहुत ही forte होता है. So I think this is one of my forte. I am great at reframing, and that's why I do mindset workshops. That's like one of my passion. Most of my reels are shifting perspectives, challenging mindset, and reframing. So I wanted to read something that's written on reframing. Reframing is using the power of language or imagery to adjust the way you perceive a situation. You are not trying to convince yourself of anything that you don't believe could be true. You are simply trying to shift your frame of reference. Looking at things from a new perspective can enable us to draw new meaning from the experience, and in doing so, shift our emotional state. Oh wow, मेरे बालों को क्या करा है मैंने. In the section on fear, we talk about reframing anxiety to excitement. In this case, we can reframe the sensations of stress to the feeling of determination or threat into challenge. Changing just these single words transforms that meaning without telling any lies about the reality of the physical sensations we face. With the latter words, we are choosing to embrace those feelings. With the former, we find them aversive and push them away. While I was reading this, I was thinking about how I was talking about Gurgaon, like how I hate it. And the reframed version for me is, it is what it is. How can I make the best time out of my experience here in this city? So I just felt like I should come here, talk with you all and share this. यही बात करनी थी आप लोगों से. मैं अपने बुक के काफ़ी पेजेस पढ़ चुकी हूँ. I'm gonna wrap up this video, import the footage, then go pick up Ivan and do rest of my day. I'm going to wind up this video here. I hope that you enjoyed it. I am vlogging tomorrow as well, which you're going to see next week, in which I'm making aglio olio. I still haven't thought what I'm doing in my vlog. I usually don't script my vlogs. I just go with the flow, but sometimes I also come up with ideas like I did for this one. So I don't know if it's gonna be a little scripted one or if it's gonna be total impromptu. Let's see. I'm gonna sit with this thought. If you have anything, although you'll see this, तब तक मैं वो भी डाल चुकी हूँ, मतलब shoot कर चुकी होंगी, so it just doesn't make any sense. Yeah. Okay. अगर आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आया तो please like, share and subscribe to my channel. And watch shorts, stay connected. I am doing a workshop in February. I'm also doing a monthly challenge in March. All of this you're going to find on Instagram. If it's not announced yet, stay tuned. It is in the process of coming up, so stay tuned with that. Stay connected with me. This is life. Let's do it together. Yeah, take care of yourself. Bye. I am recording this on my phone. I finally got धूप guys. मैं नीचे आई हूँ and इस particular spot में धूप आ रही है. And because आज हम पूरे vlog में धूप ही ढूंढ रहे थे, so I was like, I'm not gonna miss this moment in the vlog where पूरे आधे vlog में मैं धूप कर रही हूँ. कोई मिल गया कि जादू की तरह. So जादू got धूप. It's amazing. काफ़ी ठंड हो रही है आज, out of all the days, and this siren is happening. I hope everything is well.
Oh, anyways, we got धूप. Let me show you. अपना फोन केस नहीं लगा के आई हूँ आज मैं. ओके बाय. इवान को पिक करने के टाइम पे धूप मिल ही गई. Ta-da!